हेलो टू ऑल। क्लास 12 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। लेंस से किस तरह से इमेज बनेगी। सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस के लिए इमेज बनाएंगे। कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम क्या करेंगे, अलग अलग जगह पे ऑब्जेक्ट रखेंगे और चेक करेंगे कि इमेज हमारी किस तरह की बन रही है। ठीक है, तो आज हमारा जो सबसे पहले है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट। सबसे पहले आप कॉन्वेक्स लेंस लेंगे, बनाएंगे। हमने पिछली क्लास में किया था सेंट्रल पार्ट जहां से रे एंड डेविएटेड निकलती है, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। एक स्ट्रेट लाइन ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती हुई, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। इसके बोथ साइड इक्वल डिस्टेंस पे, बराबर डिस्टेंस पे क्या लेना है आपको, फोकस, बराबर डिस्टेंस पे। इनफाइनाइट पे जब ऑब्जेक्ट होगा तो इनफाइनाइट पे जो ऑब्जेक्ट होता है वहां से रेज ऑफ लाइट पैरेलल आती हैं। पैरेलल रेज ऑफ लाइट आएंगी। आपको पता है नियम किया था हमने किया था रूल की, जो भी पैरेलल रेज ऑफ लाइट आती है वो क्या करती है, लेंस में से गुजरने के बाद कहां से निकलती है, फोकस में से निकलती है। तो आप एरो मार्क जरूर लगाएंगे जिससे पता चले ऑब्जेक्ट की रेज ऑफ लाइट कहां से आई, फोकस में से गुजरी। यानी ऑब्जेक्ट एज इनफाइनाइट हो तो हमारे पास इमेज कहां बनेगी, एट एफ, फोकस पर। कैसी बनेगी, यहां पर रेज ऑफ लाइट अपने आप मिल रही है। जहां भी रेज ऑफ लाइट अपने आप मिले वो रियल इमेज होती है। जहां आगे पीछे हमको खुद करना पड़े वो इमेजिनरी इमेज होती है। तो इमेज कैसी बनी है, रियल, पॉइंट साइज एंड पॉइंट से छोटा क्या होगा, कुछ भी नहीं छोटा होता, ठीक है, स्मॉल। क्लियर है। तो हमें यही बताना है कि ऑब्जेक्ट रखा हो तो इमेज कहां बनेगी और कैसी बनेगी। दिस इज कॉल्ड नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। ठीक है। सेकंड है हमारे पास बी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज अवे फ्रॉम 2f। ऑब्जेक्ट क्या हो, 2f से दूर हो, यानी पीछे हो 2f से। पहला काम हमें लेंस बनाना है, दूसरा काम ऑप्टिकल सेंटर चाहिए, तीसरा काम ऑप्टिकल सेंटर से गुजरने वाली हमें स्ट्रेट लाइन चाहिए। अगला काम दोनों तरफ इक्वल डिस्टेंस पे क्या हो, फोकस। इससे डबल डिस्टेंस पे क्या हो, 2f। ठीक है, इससे डबल डिस्टेंस पे क्या हो गया, 2f। हमारा ऑब्जेक्ट कहां रखा है, अवे फ्रॉम 2f, 2f से पीछे। ये लीजिए हमने ऑब्जेक्ट रख दिया ए बी। करना क्या है, सबसे पहले एक रे ऑफ लाइट चलेगी जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। लेंस में से गुजरने के बाद कहां से जाएगी, फोकस में से जाएगी। क्लियर है, पहला रूल वो का वो। एक रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट से चली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, लेंस में से गुजरने के बाद फोकस में से। दूसरा रूल क्या था, ऑप्टिकल सेंटर वाली सीधी चली जाएगी, तो ये लीजिए दूसरा रूल, ऑप्टिकल सेंटर में से जाएगी और सीधी निकल जाएगी, और जहां मिलेगी वहां हमारी इमेज बन जाएगी। इमेज बन गई ए डैश बी डैश। आप खुद देखिए, इमेज बिटवीन f एंड 2f कैसी बनी। अब देखिए अपने आप रेज ऑफ लाइट आई हैं, हमने सिर्फ उनको आगे बढ़ाया है, मिल गई, रियल। ऑब्जेक्ट ऐसे था, इमेज ऐसे बनी। ऑब्जेक्ट ऐसे था हमारा और इमेज उसकी ऐसे बनी है, यानी उल्टी, इन्वर्टेड। और स्मॉल तो आपको दिख ही रही है, स्मॉल, छोटी। क्लियर है। नेक्स्ट चलें। थर्ड, हम क्या करेंगे, अलग अलग जगह पे रखेंगे। इनफाइनाइट पे रखा, 2f से अवे रखा, 2f पे रखेंगे, 2f और f के बीच में रखेंगे, f पर रखेंगे, f और o के बीच में रखेंगे। ये सारी इमेज बना के देखेंगे, ठीक है, क्लियर। थर्ड इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f। जब ऑब्जेक्ट कहां हो आपका, 2f पर हो। चलिए लेट्स टेक इट लाइक दिस, ऑप्टिकल सेंटर, बीच में से गुजरने वाली स्ट्रेट लाइन, फोकस, 2f, क्लियर हो गया। ऑब्जेक्ट इज एट 2f, स्ट्रेट लाइन
पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल गो फ्रॉम फोकस, पहला रूल। अगली, लाइट रे पासिंग फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर विल गो स्ट्रेट एंड जहां भी टकराएगी वहां हमारी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। कहां टकराई, एट 2f, ए डैश बी डैश, वापस कहां टकराई, एट 2f। तो इमेज कैसी बनेगी, इमेज विल बी एट 2f। कैसी, रियल अपने आप बनी है, इन्वर्टेड उल्टी भी बनी है, एंड स्मॉल छोटी बनी है। ठीक है, क्लियर। आपको सिर्फ रूल फॉलो करना है। पहला, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, वो कहां मिलेगी हमारे पास, फोकस में से जाएगी। दूसरा जो ऑप्टिकल सेंटर में से जाएगी वो स्ट्रेट चली जाएगी। 3 इमेज हो गई हमारे पास। फोर्थ वन, चलिए फोर्थ वन देखें। द फोर्थ वन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f एंड 2f। चलिए लेंस बनाइए, ऑप्टिकल सेंटर, गुजरने वाली सीधी लाइन f, 2f, डबल डिस्टेंस, कुछ नहीं, इसका डबल कर लीजिए बस। ठीक है, f एंड 2f के बीच में मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया a b। एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी जो लेंस में से जाने के बाद फोकस में से जाएगी। दूसरी ऑप्टिकल सेंटर में से जाएगी जो स्ट्रेट निकल जाएगी और आगे जाकर जहां भी मिलेंगी वो हमारा क्या बन जाएगा, इमेज। दिख रहा है आपको, इमेज बिहाइंड 2f, 2f से पीछे बनी है भाई, है ना। कैसी, रियल, लार्ज, बड़ी बनी है, दिख रही है हमें, इन्वर्टेड उल्टी बनी है। क्लियर है। नेक्स्ट वन, फिफ्थ, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट f। ऑब्जेक्ट कहां है, f पर है भाई। ऑप्टिकल सेंटर f, f, 2f, 2f, AB। ऑब्जेक्ट f पर है। वन लाइन पैरेलल, पैरेलल विल गो फ्रॉम फोकस स्ट्रेट। अदर लाइन ऑप्टिकल से लाइन, सॉरी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर, इट विल ऑल्सो गो स्ट्रेट। आगे कहीं नहीं मिलेंगी, कहां मिलेंगी, इनफाइनाइट, बिकॉज दे विल बिकम पैरेलल। कैसी हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, तो ये कहीं नहीं मिलेंगी हमारी। दैट्स वाई इमेज विल बी एट इनफाइनाइट। इमेज कहां बनेगी, इन, कैसी बनेगी, रियल, इन्वर्टेड, उल्टी बनेगी मेरे ख्याल से, तो इधर तो लग रहा है। और इनफाइनाइट पे गई तो लार्ज, कहां बनेगी, लार्ज ही बनेगी। क्लियर है। आगे चले, द लास्ट वन, most important one, when object is between O and F। किधर हो, O और F के बीच में, O, F, F, 2F, 2F। चलिए, O और F के बीच में ऑब्जेक्ट रख दिया हमने, ए बी। क्लियर है, बोलिए। चलिए, एक पैरेलल जाएगी, वो किस में से गुजरेगी, फोकस में से, रूल है। दूसरी कहां से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर में से, रूल है, स्ट्रेट सीधी निकल जाएगी। आगे कहीं नहीं मिल रही अब, तो क्या करेंगे, इनको पीछे करेंगे। ये देखिए, नहीं कर रहे हम, सीधा पीछे कर रहे हैं। जहां मिलेगी ए डैश बी डैश, इमेज बन गई।
क्लियर हुआ? यानी कि हमें इनको क्या करना पड़ेगा, पीछे करना पड़ेगा, यानी हमें इनको खुद मिलाना पड़ेगा। बाकी केसेस में जिसमें भी हम सिर्फ रूल को फॉलो कर रहे थे, इमेज अपने आप बन रही थी। इसमें हमने रूल को फॉलो किया, कोई इमेज नहीं बनी, पीछे किया तो अपनी तरफ से पीछे किया। तो इमेज कहाँ बनेगी इसका कुछ नहीं पता, इसको और आगे कर देंगे और पीछे हो जाएगी। इमेज बनेगी इमेजिनरी, यानी हमने नहीं बनाई है, रियल अपने आप नहीं बनी है, बनाई गई है पीछे करके लाइंस को। इमेजिनरी इरेक्ट, देखो सीधी बनी है, अब ऐसे की ऐसे, उल्टा नहीं हुआ। और लार्ज तो आपको दिख ही रही है, लार्ज। तो दिस इज कॉल्ड 6 इमेज मेड बाय कॉन्वेक्स लेंस। ये 6 इमेज है जो किसकी मदद से बनती हैं, कॉन्वेक्स लेंस की मदद से। और बड़ा इजी है इनको याद करना, बिल्कुल इजी है। चलिए एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस में हमारे पास क्या आया, सो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस में हमारे पास क्या आया है, ऑब्जेक्ट कहां रखा, इमेज कहां बनी, और नेचर ऑफ इमेज क्या रहा, ये देखते हैं अब। ठीक है, बड़ा आसान केस है। पहला, छठा। पहले हमने ऑब्जेक्ट रखा एफ पर, इमेज बनी इनफाइनाइट पर, यही था, नहीं उल्टा, सॉरी, फिर से करते हैं। पहले हमने ऑब्जेक्ट रखा इनफाइनाइट पर और इमेज बनी एफ पर, ये था केस पहला। इसका उल्टा लास्ट में क्या था, ऑब्जेक्ट रखा एफ पर, इमेज बनी इनफाइनाइट पर। क्लियर है? फिर हमने ऑब्जेक्ट रखा बिहाइंड 2f, इमेज बनी बिटवीन f एंड 2f। फिर हमने ऑब्जेक्ट रखा फोर्थ वन, हमने ऑब्जेक्ट रखा बिटवीन f एंड 2f, इमेज बनी बिहाइंड 2f। यानी देखिए सिमिट्री है, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट, इमेज f, ऑब्जेक्ट f, इमेज इनफाइनाइट। ऑब्जेक्ट 2f से पीछे, इमेज f और 2f के बीच में, ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में, इमेज 2f से पीछे, ऑब्जेक्ट एट 2f, इमेज भी एट 2f। क्लियर? एंड ऑब्जेक्ट बिटवीन o एंड f, जो लास्ट वाली थी, दैट इज इमेजिनरी इमेज। हो गई हमारी सारी इमेज क्लियर। बड़ा आसान सा है, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर, इमेज f पर, ऑब्जेक्ट f पर, इमेज इनफाइनाइट पर, ऑब्जेक्ट 2f से परे, इमेज f और 2f के बीच में, ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में, इमेज 2f से परे, ऑब्जेक्ट 2f पर, इमेज 2f पर। नेचर ऑफ इमेज इनफाइनाइट से f पर बनी थी, तो हमारे पास आई थी इमेज स्मॉल रियल। बिहाइंड f रखी तो स्मॉल रियल इन्वर्टेड। ठीक है? एट 2f पर सेम रियल इन्वर्टेड। क्लियर? बिटवीन f एंड 2f, f और 2f के बीच में रखी तो लार्ज रियल इन्वर्टेड। बिटवीन o और f, तो इमेजिनरी में हमारे पास एक केस था, क्या, इमेजिनरी इरेक्ट लार्ज। f पर थी तो इनफाइनाइट पर, इनफाइनाइट वाली भी रियल लार्ज इन्वर्टेड। यानी कॉन्वेक्स लेंस स्मॉल इमेज ही बनाता है, लार्ज भी बनाता है और सेम भी बनाता है, मैक्सिमम रियल बनाता है, इरेक्ट नहीं बनाता है ना। ये कॉन्वेक्स लेंस का। नाउ फॉर कॉनकेव लेंस, इमेज फॉर्मेशन बाय concave lens।
करें, चलिए। फर्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस। इनफाइनाइट से लाइट रे क्या आती है? पैरेलल। ये आ गई हमारी भाई पैरेलल लाइट रे इनफाइनाइट से, ठीक है। इसका काम क्या है? लाइट रे को फैला देना। ये लाइट रेस को क्या कर देगा? डाइवर्स कर देगा। डाइवर्ज होने के बाद लाइट रे वापस आएंगी, हम इनको पीछे करेंगे तो ये कहाँ मिलेंगी? एफ पर। इमेज बनेगी एट एफ। कैसी? इमेजिनरी। क्यों? क्योंकि हमने मिलाया है इनको पीछे करके। पॉइंट साइज, ठीक है। दूसरा है हमारे पास, अब इसमें नहीं करेंगे हम 2F से परे, 2F पर, 2F और F के बीच में, F और O के बीच में। क्यों? क्योंकि अब सारी इमेज सेम बनेगी इसकी, कहीं पर भी रख लीजिए आप। सेकंड, व्हेन ऑब्जेक्ट एनीवेयर, कहीं भी रख दो आप, एक्सेप्ट इनफाइनाइट। ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट के अलावा आप कहीं भी रख दीजिए। ये बना लीजिए लेंस, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस 2F। कहीं रख दीजिए आप ऑब्जेक्ट को, अब आपकी मर्जी है। मान लीजिए मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया F और 2F के बीच में रख दिया, आप कहीं भी रख के बना लीजिए, हर बार ऐसी बनेगी। पहला काम क्या है? पैरेलल रे ऑफ लाइट जाएगी, इसको ये क्या कर देगा? फैला देगा। क्लियर है? दूसरा काम क्या है? जो रे ऑफ लाइट O से जाएगी वो स्ट्रेट चली जाएगी। अब ये फैला दिया, इसको वापस करेंगे तो कहां से जाएगी? फोकस में से जाएगी। कहां मिल गई? यहां मिल गई। जहां मिली वहां इमेज बनेगी A डैश B डैश। अब आप कहीं पर भी रख लीजिए, यहां पर, यहां पर, यहां पर, ऑब्जेक्ट को हर बार इमेज ऐसे ही बनेगी, हर बार। यानी इमेज कैसी बनी? बिटवीन O एंड F। हर बार इमेज O और F के बीच में ही बनेगी। हर बार अपने को इसको वापस लाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये फैलाएगा, फैलाएगा तो हमको वापस लाना पड़ेगा। वापस लाना पड़ेगा तो क्या होगा हमारे पास? अपने आप नहीं मिली, हमको मिलाना पड़ा है, तो इमेज कैसी बनी है? इमेजिनरी, है ना। दूसरा देखो, ऑब्जेक्ट ऐसे था, सारी इमेज ऐसी बनेगी, इरेक्ट एंड स्मॉल। यानी कॉनकेव लेंस आपके पास हर बार इमेजिनरी, इरेक्ट एंड स्मॉल इमेज बनाएगा, हर बार। और कॉन्वेक्स लेंस तो आपके पास मैक्सिमम क्या, लगभग सभी रियल बनाएगा, स्मॉल भी, लार्ज भी और सेम भी, दोनों काम करेगा। तो इस तरह से हमारे पास है ये इमेज फॉर्मेशन बाय द लेंसेज। क्लियर है? अब हम थोड़ा सा देखेंगे साइन कन्वेंशन क्या होगी लेंसेज की। साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए साइन कन्वेंशन फॉर लेंस देखते हैं। साइन कन्वेंशन फॉर लेंस। चलिए रूल क्या है इसके? पहला रूल, ऑल द रे in the direction of incident ray, रे की बजाय सॉरी डिस्टेंस लिखिए, all the distance will be positive, otherwise it will be negative। सिंपल सा रूल है कि सारी डिस्टेंसेस किस तरफ होंगे? इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे पॉजिटिव। देखिए फॉर कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस में मैक्सिमम क्या हुआ था हमारे पास? देखिए ऑप्टिकल सेंटर F 2F, F
2f ऑब्जेक्ट रखा यहाँ, पैरेलल रेज ऑफ लाइट गई, किस में से गुजरी, फोकस में से स्ट्रेट, ऑप्टिकल सेंटर वाली इधर से गुजरी स्ट्रेट, इमेज बन गई 2f से परे। ऐसा ही बना ऑब्जेक्ट ए बी, इमेज ए डैश बी डैश। अब देखो ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाएगा हमारा, ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस हमारा कहलाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। फोकस हमने ये यूज किया है, इस फोकस का कोई यूज नहीं, तो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच का डिस्टेंस कहलाएगा फोकल लेंथ f। इमेज मैक्सिमम हमारी इस साइड बनी थी, तो ऑप्टिकल सेंटर से इमेज का डिस्टेंस हो गया v। अब इंसिडेंट रे इस तरफ जा रही है, यानी इस तरफ वाले सारे डिस्टेंस पॉजिटिव, इसके ऑपोजिट वाले सारे नेगेटिव। इंसिडेंट रे इस तरफ जा रही है, सारे डिस्टेंस कहां से मापेंगे, o से। तो v क्या है, इस तरफ है ना, o से लेके v a डैश तक v। u क्या है, ऑपोजिट हो गया, इंसिडेंट रे इस तरफ जा रही है, सेंटर से मापेंगे, डिस्टेंस हो गया इसके ऑपोजिट। f फोकल लेंथ यही यूज की है, तो o से f तक का डिस्टेंस भी इस तरफ हो गया। यानी एक सिंपल सा रूल बन गया, ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट हैंड साइड के डिस्टेंस नेगेटिव हो जाएंगे, राइट हैंड साइड के डिस्टेंस पॉजिटिव हो जाएंगे। सिंपल केस है। तो इन कन्वेक्स लेंस u इज इक्वल टू नेगेटिव, f हम इस तरफ वाला लेंगे क्योंकि इस तरफ वाला यूज हो रहा है, तो फोकल लेंथ f इज इक्वल टू पॉजिटिव, v लगभग मैक्सिमम इमेज इस तरफ बनी थी, तो v इज इक्वल टू पॉजिटिव। क्लियर। सिमिलरली फॉर कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस के लिए क्या था हमारा केस, जरा फटाफट देख लीजिए। ऑप्टिकल सेंटर f 2f, यहां से ऑब्जेक्ट रखा, इधर क्या फेल की रे ऑफ लाइट, एक रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर में से स्ट्रेट चली गई, इसको पीछे किया, तो यहां हमारी इमेज बन गई a डैश b डैश। इमेज डिस्टेंस o से v तक v। फोकल लेंथ अब देखिए ये यूज हुई है ना, ये यूज हुई है, तो f। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये हो गया हमारा u। यानी अब इसमें सारे डिस्टेंस, इंसिडेंट रे तो हमारी किस तरफ है, इस तरफ है, तो इस तरफ जा रही है, और सारे डिस्टेंस इसके ऑपोजिट है, इस तरफ है ना। तो क्या हो गया, इन कनकेव लेंस u हमेशा नेगेटिव लेंगे, v हमेशा नेगेटिव लेंगे, और f भी हमेशा नेगेटिव लेंगे। तो ये है हमारे पास सन कन्वेंशन। कॉन्वेक्स में u नेगेटिव, f पॉजिटिव, v पॉजिटिव, और कॉनकेव में u नेगेटिव, v नेगेटिव, f नेगेटिव। ऑल डिस्टेंसेस विल बी टेकन नेगेटिव। क्लियर है। तो इस क्लास में इतना ही, नेक्स्ट में हम आगे बढ़ेंगे।